Okay, I will start the presentation now. Okay, everybody can hear me? Yes, we can hear you. Okay. Hello, good evening, everyone. My name is Asmit Joshi, and I am working as a sales manager in Secura Group from last 2 years. So we are a part of Sanda Group. It's an 14 years old company, and we have diversified our business into the wellness, media, and technology. So we have came in technology from last 2011. So from 9 years, we are into IT. And we have our own hotels in Goa like Dudhsagar Spa Resorts and Baywatch Resorts as well. Next, sir. So we will tell you the overview. What is the overview of the presentation today? What are the problems that small, medium enterprises are facing? And after that, we will tell you the solution. What is Secure Guard? That why we have introduced the Secure Guard in the market. What is the reason behind that? And what are the benefits of the total data protection? If you will protect your business data internally and externally, what will be the benefit for that? The problem, the data risk all small, medium enterprises face. So I just want to ask a simple question to everyone present over here, that everyone is a running company over here, right? So you are dealing with the set of employees like hierarchy wise and department wise as well. So do you think your business data is in your control currently? So I just want to ask this question to Sunil sir and Vijay Kumar sir as well. हेलो सुनील सर. हाँ जी. हाँ सुनील सर, आपको लगता है कि आपका जो अभी बिजनेस डेटा है करंटली डिजिटल वर्ल्ड में वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है सर जी. ओके ओके. विजय सर. हाँ जी. सर आपको क्या लगता है कि अभी जो करंटली आपका जो बिजनेस डेटा है वो डिजिटल वर्ल्ड में आपके कंट्रोल में है करंटली? नहीं, बिल्कुल नहीं है. ओके ओके कोई फाइन, भी ग्रेट. एक्सेस कर सकता है कहीं से भी. कोई भी, राइट राइट. इंटरनली एक्सटर्नली आपका डेटा कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली एक्सेस कर सकता हाँ है, राइट? हाँ. तो पहले कैसे होता था, पहले 15-16 ईयर्स पहले कैसे होता था कि फिजिकली डेटा मेंटेन होता था. मतलब अगर कोई भी कंपनी का ओनर रहता था वो फिजिकली डेटा मेंटेन करता था. अगर उसको किसी को जेरोक्स भी देना है तो उसको पता चल जाता था कि मैंने ये एम्प्लॉय को ये ओरिजिनल कॉपी दिया और इसका जेरोक्स का कॉपी ये एम्प्लॉय के पास है. बट अभी कैसा होता है कि अभी हमारे लैपटॉप में डेटा है, हमारे ड्राइव में डेटा है, बट हमें ऐसा लगता है कि ये डेटा का जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी सिर्फ हमारे पास है. बट उसके कितने नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट हो रहे हैं बिहाइंड वो किसी को पता नहीं है. बट हमें लगता है कि वो ओरिजिनल कॉपी सिर्फ हमारे पास है. तो आवर मिशन इज टू पुट यू बैक इन कंट्रोल ऑफ योर डेटा. मीन्स हमारा मिशन क्या है इसके पीछे, कि आपको आपके जो डेटा है उस पर कंट्रोल पे लाने के लिए हमारा ये मिशन है. सो नाउ आई विल टेल यू द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योर गार्ड एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर डेटा. मतलब ये जो आपका सिक्योर गार्ड है वो आपको कैसे हेल्प करेगा आपका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए. तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है थेफ्ट प्रूफ. थेफ्ट प्रूफ मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इंटरनल एम्प्लॉय और एक्सटर्नल हैकर्स अगर डेटा आपका कॉपी करके लेके भी जाता है फॉर एग्जांपल, तभी भी वो डेटा किसी थर्ड मशीन में जाके एक्सेस नहीं कर सकता. बट अभी कैसा है कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो डेटा पेन ड्राइव में कॉपी करके अगर घर पे भी लेके जाए तो इजीली वो एक्सेस कर सकता है डेटा. बट अभी इसमें कैसा है कि अगर आप सिक्योर गार्ड यूज करोगे तो वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज डेटा डेटा वो टोटली एनक्रिप्टेड रहेगा. मीन्स की हमारे पास रहेगी और डेटा उसके पास रहेगा, तभी भी वो उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा. नाउ द सेकंड बेनिफिट इज सेफ फ्रॉम मिस्टेक एंड डिजास्टर. सेफ फ्रॉम मिस्टेक एंड डिजास्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कभी डिवाइस करप्ट हो गया या अगर आपका लैपटॉप गुम गया तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. आपका डेटा का टोटली बैकअप सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे. आप हम लोग आपको ऑनलाइन 5 GB तक स्पेस देते हैं आपका डेटा बैकअप लेने के लिए. और इसमें हम लोग आपको सिर्फ डेटा बैकअप लेके देते नहीं है, इसमें वी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रैंसमवेयर ऑनलाइन फ्रॉड एक्टिविटीज एज वेल. अभी कैसा होता है कि आजकल कंपनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या करते हैं कि सिर्फ डेटा ऑनलाइन बैकअप लेके रखते हैं. बट डेटा बैकअप लेने से क्या हो जाता है कि सामने वाले को हैकर्स को इजीली एक्सेस मिल जाता है और वो आपका डेटा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हैक कर लेता है. बट इसमें क्या होता है कि हम लोग आपको डेटा ऑनलाइन बैकअप लेके रखते हैं और उसके बाद उससे प्रोटेक्ट भी करते हैं. तो
So protection is also an important factor over here. Now third benefit is secret and invisible mode. Secret and invisible mode means what? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई एक फोल्डर एक्सेस करना चाहते हो, वो सिर्फ आप ही एक्सेस करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि कोई और एक्सेस करे, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। वो फोल्डर को आप हाइड कर सकते हो। हाइड के बाद आप उसको एक टोटली पासवर्ड भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि वो डेटा सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो, आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बट अभी कैसा होता है कि आप अभी डेटा आपका ओपन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कोई भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड। आफ्टर दैट द फोर्थ बेनिफिट इज इंट्रूडर प्रूफ। इंट्रूडर प्रूफ मीन्स क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, अगर थर्ड मशीन से आपके टैली के अकाउंट में कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तभी भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहा है, ट्राई कर रहा है पासवर्ड ओपन करने का, तभी आपको एक पॉपअप आएगा स्क्रीन पे दैट समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर सिस्टम। और इससे क्या होता है कि इससे आपका जितना भी डेटा है, अगर उसने 2 से 3 बार ज़्यादा अटेम्प्ट ट्राई किए, तो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी डेटा है वो टैली का डेटा लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जितना भी टैली का डेटा है वो 100% प्रोटेक्ट रहेगा। एंड द फिफ्थ वन, लास्ट वन इज स्पाई प्रूफ। स्पाई प्रूफ क्या होता है कि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ये स्पाई प्रूफ सबसे बिगेस्ट देखा जाए तो इजीली एक्सेस करने का एक सामने वाले को वे मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके मशीन में अगर किसी ने स्पाई प्रूफ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आप आपका काम कर रहे हो, वो स्पाई प्रूफ सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका जितना भी बिजनेस का डेटा है आपके लैपटॉप का, वो पूरा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम गूगल पे R&D करते हैं, R&D करने से क्या होता है कि कोई एक EXE डाउनलोड हो जाता है, वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, और हम ध्यान नहीं देते उस वक्त। हम क्या करते हैं, हमारा काम करते रहते हैं ऑनलाइन। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा डेटा सामने वाले के पास कॉपी पेस्ट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप प्रॉपरली हमारा सॉल्यूशन यूज करोगे, तो इसमें आपका डेटा कॉपी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इससे आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी जितने मैंने आपको 5 फैक्टर्स बताए, बेनिफिट्स बताए, तो इससे क्या लगता है कि आपके बिजनेस में जो भी डेटा है वो करंटली कितना सिक्योर है? अगर आप ये सॉल्यूशन यूज करोगे तो कितना सिक्योर रह सकता है? सुनील सर एंड विजय कुमार सर। अभी तो सर सिक्योर है ही नहीं। ओके ठीक है। ओके। इस नहीं, ये बट तो ये अभी जो मैंने आपको आपने जो हाँ बेनिफिट्स बताए उससे तो काफी हेल्प हो सकती है, ओके, क्योंकि डेटा कोई अदर वो एक्सेस कर ही नहीं सकता ना, इसके हिसाब से तो आपने राइट जो राइट बताया उसके हिसाब से। राइट 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 100% राइट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर। तो सर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जस्ट आई वांट टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन टू यू, दैट व्हाट डू यू थिंक इज द रियल डेंजर टू द डेटा एंड सब्सिक्वेंटली फॉर द बिजनेस? मतलब डेटा के लिए और सब्सिक्वेंटली बिजनेस के लिए रियल डेंजर क्या है? पीपल आर द रियल डेंजर और टेक्नोलॉजी? Ashwin, यस yeah, no problem. So we can right now just we want to showcase the right now guard demo. So Okay. no problem. So we can focus on these guard features only right now. Okay. ओके No problem. So Vijay bhai and Sunil bhai. So you understood about the features like product features. That this is the product features are available right now. Okay. So now I will show you the practically how this product works. So before I showcase you the demo, Sunil ji, I want to understand कि आप अभी currently आपके organization में जो data maintain करते हैं कैसे करते हैं? मतलब आपके पास एक multi user tally होगा, right? हाँ मल्टी यूजर है। हाँ right. Okay, so ये multi user tally जो है, तो उसमें सेटअप कैसे है? मतलब कि आपने एक सर्वर बनाया होगा जहाँ पे आपका डेटा रहता होगा। हाँ जी बराबर। और कितने लोग काम करते हैं सर? 5 से 6 लोग। 5 से 6 लोग। ओके। और आपको कभी ऐसा हुआ है कि कोई एम्प्लॉय ने आपका डेटा कॉपी करके लेके गया है, ऐसा कुछ भी हुआ है? नहीं, अभी तक ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और क्या रहता है कि वो ध्यान तो रखना पड़ता है ना। नहीं वो बराबर है। दिक्कत आए नहीं उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अग्री।
So I'm definitely see I am 100% agree concerned that okay precaution is better than cure. Okay, एक बार बीमारी आने के बाद हम दवाई ले, उससे पहले अगर दवाई ले तो बेटर है। हाँ सही बात है। मैंने इसीलिए पहले विजय भाई से बात हुई थी इस हिसाब से, तो मैंने बोला भी था मेरे को देखते हैं इसके बारे में कुछ अच्छा डेटा के बारे में। श्योर नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ सर, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी हेल्प कैसे करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। ओके गुड। अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन सिक्योरा गार्ड आपको दिख रहा है, सिक्योरा दिख रहा है आपको? हाँ जी, ईमेल स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो हमारा अभी करंटली डेमो के पर्पस मैंने अभी ये स्क्रीन शेयरिंग अभी ऑन करके रखी है, अदरवाइज नॉर्मली आप स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते सर। ठीक है। ओके, अभी हमारे सिक्योरा में कैसा है कि जैसे अभी मैं आपको सिंपल टैली के ऊपर ही फोकस करूंगा, फिर मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स और वो सब दूसरे फीचर्स भी है हमारे जो, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे टैली के ऊपर। तो अभी मैं काम करता हूँ मेरे कंप्यूटर में, मैं टैली वाले फोल्डर में जाता हूँ, जस्ट स्टूडेंट सर, मैं सी ड्राइव में जाता हूँ, जहाँ पे मेरे पास टैली फोल्डर्स है और जिसके अंदर नॉर्मली ऐसे डेटा ओपन रहते हैं और यही डेटा मैं शेयर करता हूँ नेटवर्क में। ठीक, बराबर है। ऐसे मेरा डेटा शेयर होता है। हमने क्या किया है कि हमने आपको एक फीचर दिया है हमारे प्रोडक्ट में, एक है क्लाउड फीचर है जो इम्पोर्टेंट है, सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर इम्पोर्टेंट है, एक टैली का शॉर्टकट भी यहाँ से दिया हुआ है और एक सेटिंग्स मॉड्यूल दिया हुआ है। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ओके, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम एक एडमिन पैनल में आपका एक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे यूजर वाइज। ओके, सो हम आपको एक एडमिन पैनल देंगे सर। तो ये मेरे कंप्यूटर में आप देखेंगे एक एडमिन कंट्रोल पैनल है, वो मैं ओपन करता हूँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है, मास्टर सेटिंग्स होता है, जहाँ पे आपको मल्टी यूजर के लिए आपके जो भी फोल्डर्स रहते हैं कंपनी वाइज या आपके मल्टीपल कंपनी वाइज आप फोल्डर बना के रखे होगे ना अपने डेटा के, तो आप जो भी कंपनी है, समझो कि मेरी एबीसी कंपनी है फॉर एग्जांपल, मेरी सेंडा कंपनी है फॉर एग्जांपल, सेंडा ग्रुप करके कंपनी है, तो उसका मैं पाथ डिफाइन कर सकता हूँ मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा है। तो हमने दो पाथ आपको दिए, पब्लिक पाथ और प्राइवेट पाथ। अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा पब्लिक डेटा है जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और ये मेरा एक दूसरा भी डेटा है जो प्राइवेट डेटा है जो मुझे मेंटेन करना है, और उसका मैंने यूजर नेम, क्योंकि जब भी आप सिक्योरा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करेंगे ना तो हर एक काम एक यूजर बना के देते हैं फोल्डर एक्सेस के लिए। ओके, सो मैंने एक हिमांशु मोदी एक है ना बनाया है, यूजर बनाया हुआ है, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। हम इस तरह से ये सेव करते हैं। ओके, जैसे हम ये सेव करेंगे हमारा एक फोल्डर बन जाता है, ये देखिए फोल्डर बन गया टैली का, और ये टैली का फोल्डर में किसी भी एम्प्लॉय को असाइन कर सकता हूँ। अभी अब्दुल करके है, उसको मुझे असाइन करना है, मैं प्लस बटन पे क्लिक करके ये देखिए सेंडा ग्रुप का फोल्डर उसको असाइन कर सकता हूँ। ओके, उसको मैं असाइन कर सकता हूँ ऐसे। ओके, सो ये हमारा तरीका है जहां से हम आपको पहले फोल्डर असाइन कर देते हैं। ये जो हमारा हो गया, ये नॉर्मली हमारा सिक्योरा एडमिन के थ्रू हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा हमारे पास प्रोसेस ये है कि हम आपको एक एक्टिवेट फोल्डर लॉक का ऑप्शन देते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे एक्टिवेट फोल्डर लॉक। तो अभी मैं क्या करूंगा, एडमिन का पासवर्ड डालूंगा। ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन, एवरी टाइम नहीं करना है सर, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। ये एक बार कर दिया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। अभी ये फोल्डर कैसे ओपन है, आपके डेटा ओपन है, कोई भी कॉपी डिलीट कुछ भी कर सकता है। फिर फोल्डर में जाऊंगा, ओके, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, और जो जो फोल्डर मुझे सिक्योर करने ना मैं ऐड कर दूंगा सर यहाँ पे। ओके, मुझे अभी डेटा फोल्डर सिक्योर करना, मैंने ऐड कर दिया। अब ये डेटा फोल्डर के 3 डॉट में जाके मैं उसको एनेबल मार दिया और मैंने उसको हिडन कर दिया। जैसे मैंने हिडन मारा ना, अभी देखिए अचानक डेटा दिखना बंद हो जाएगा। ओके, अभी आप देखेंगे डेटा दिखना बंद हो गया। अभी मैं डेटा फोल्डर में जाऊंगा ना, मुझे एरर क्या आएगा, देखिए फोल्डर है ही नहीं कंप्यूटर में। ओके, इवन डॉस कमांड में भी जाके देखेंगे ना, अगर मैं हिडन करता हूँ ना तो डॉस कमांड में तो मेरे को फोल्डर दिखेगा, नॉर्मली ऐसा होता है। वहां पे जाता हूँ और सीडी डेटा कर रहा हूँ, देखिए डेटा नहीं मिल रहा है मुझे।
मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर में ये डेटा दिखेगा ही नहीं, बराबर है। तो आप पूछोगे कि टैली में कैसे चलेगा, राइट। हमने क्या किया है कि प्रोग्राम के अंदर हमने एक फीचर दिया है, मतलब ये फोल्डर के अंदर फीचर दिया कौन से प्रोग्राम को एक्सेस करने देना है, लॉग फोल्डर को। अभी मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और उसके अंदर टैली में जाऊंगा और टैली एक से ऐड करके रख दूंगा एक बार। ठीक है, ओके, अभी टैली एक को मैंने ऐड कर दिया है, अभी उसको मैंने एक्सेस नहीं दिया आपके सामने अभी। ओके, अभी मैं टैली स्टार्ट किया है, अभी मैं सिलेक्ट कंपनी में जा रहा हूँ तो मुझे क्या एरर आ रहा है, कंपनी नहीं है जिसमें, नहीं है। अभी मैं आपके सामने अलाउ किया हूँ मैं टैली को। ओके, अभी मैं एस्केप करके वापस सिलेक्ट कंपनी जा रहा हूँ, मुझे डेटा दिखना चालू, डेटा एक्सेस हो गया। ओके। लेकिन अभी भी मैं बाहर कोई भी कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर है, जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है, कहाँ पे भी जाऊंगा मुझे फोल्डर दिखेगा ही नहीं, फोल्डर हिडन रहेगा। हिडन रहेगा, मतलब ऐसा कंट्रोल रहेगा कि वो खाली अपने इसके सिक्योरा के थ्रू ही चलेगा बस, और किसके थ्रू नहीं चलेगा। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट फोल्डर कंट्रोल। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम आपको टैली मोड ऑन करके देते हैं, इसके अंदर टैली मोड ऑन कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हम आपको समझो 5 यूजर है तो 5 यूजर के हिसाब से हम आपको पर यूजर 5 GB मतलब 25 GB क्लाउड स्पेस फ्री देंगे सर हमारी सिक्योरा की। जिसमें क्या होता है, ये भी सिक्योरा क्लाउड ओपन कर रहा हूँ अभी, जैसे मैंने टैली मोड ऑन किया, अभी मेरा सिक्योरा क्लाउड दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, दिख रहा है। अभी इसके अंदर क्या होगा सर, मेरे कंप्यूटर में जो भी फोल्डर का डेटा है, मतलब टैली का डेटा है, जैसे जैसे मैं काम करते जाऊंगा ना, ऑटोमेटिकली उसका बैकअप सर्वर पे चला जाएगा ये, और ये हर एक फाइल जिप रहेगी और एन्क्रिप्टेड रहेगी। तो मतलब कि आपका जो भी डेटा सर्वर पे रहेगा वो सिक्योर रहेगा सर, और उसकी की आपके कंट्रोल में। इवन हम लोग डेवलपमेंट कंपनी भी आपका डेटा चोरी नहीं कर सकते या रीड नहीं कर सकते। ओके, दूसरा फायदा क्या है कि आपका जो काम करते लोग, तो कोई एंट्री डिलीट कर दिया या कोई एंट्री गलती से एडिट या कुछ भी हो गया, तो आपका वर्जनिंग मेंटेन होता है, मतलब वर्जन मैनेजर है, तो यहाँ पे देखिए वर्जन मेंटेन होता है। आपका डेटा जितनी बार एडिट होगा उतना वर्जन मतलब ये मतलब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप है सर। ओके, सो अभी समझो कि आपका 10 दिन पहले किसी ने कुछ डेटा ऐड किया था और बाद में उसका क्या हुआ, समझो कि आज कौन सा तारीख है, 6 तारीख है, 1 तारीख को किसी ने डेटा ऐड किया, 2 तारीख ने उसकी गलती से डेटा एंट्री डिलीट मार दी, यानी कि 2-3 एंट्री डिलीट कर दी, तो आपको 1 तारीख का डेटा चाहिए, यहाँ पे जाके 1 तारीख का डेटा लेके आप ले सकते हो सर, ले सकते हो। सही है, क्लियर सर? क्लियर। सो हम आपको पूरा इस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं सर। या सर अपना प्रोडक्ट पैकेज क्या रहता है ये ईयरली? हाँ, सो अभी ये आप विजय भाई। यस सर। यस सर। વિજય ભાઈ રેટ શું રહે છે આનો? રેટ હું તમને કઢાઈને આપું છું. સારું. હા ને? હા. વન ટાઈમ અને રિન્યુઅલ બંને કેજો. હા, ચોક્કસ. ફર્સ્ટ ટાઈમ અને રિન્યુઅલ બંને. હા. બરાબર. હા, ચોક્કસ. એની મોર ક્વેશ્ચન સુનિલ ભાઈ? ના સર, બરાબર છે. આમાં હાલ તો પછી યુઝ કરશું એ પ્રમાણે. ચોક્કસ. ચોક્કસ. 41 કરે.